हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ बेसिक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया था। अब हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी ओ पी इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन क्यू एंड कॉस क्यू की वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अगर हम हिंदी में इसे समझे तो एक त्रिभुज ओ पी क्यू में पी जो है वो हमारा क्या है, समकोण है, और ओ पी इक्वल टू कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू का जो वैल्यू है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। तब हमें मान ज्ञात करना है साइन क्यू और कॉस क्यू का। ठीक है दोस्तों, साइन क्यू और कॉस क्यू का हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न में दिया ही गया है कि जो पी है वो हमारा क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, जो पी है वो हमारा क्या है, राइट एंगल मतलब समकोण है। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों शीर्ष को मतलब इन दोनों वर्टिक्स को हम लोग ओ और क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने इस वर्टिक्स को ओ मान लिया और इस वाले वर्टिक्स को हमने क्यू मान लिया। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ हमें पता है दोस्तों कि ओ पी जो ओ पी है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू की जो वैल्यू दी गई है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ क्यू का स्क्वायर होगा वो हमारा पी क्यू के स्क्वायर प्लस ओ पी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगी बातें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमें ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो हम यहाँ से ओ क्यू निकालेंगे तो ओ क्यू इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 1। और जैसे ही हम इसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस साइन किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो हमें प्राप्त हो जाएगा ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग ओ क्यू की वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या यही होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें ए की जगह कितना प्राप्त है 1 और बी की जगह पर कितना दोस्तों पी क्यू। ठीक है, बी की जगह पर कितना है पी क्यू। ठीक, तो यहाँ हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जब ओपन करेंगे तो मतलब 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू। ठीक है दोस्तों, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आई बातें। तो हमने यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे ओपन कर लिया है। ठीक, अब पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा हमें प्राप्त पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम इसे और सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना दोस्तों प्राप्त होगा 2। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 2 पी क्यू इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब पी क्यू यहाँ पर भी है दोस्तों और पी क्यू यहाँ पर भी है। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस होगा, क्योंकि इसका साइन प्लस है। तो जैसे ही इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से यह इससे क्या होगा कैंसिल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और हमें OP की वैल्यू कितनी दी गई है 7। OP की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों 7। तो हमें फिर से प्राप्त होगा 1 प्लस 2 पी क्यू और OP की वैल्यू 7 के स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे और सॉल्व करें तो 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 49। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49।
ठीक है। 1 इधर प्लस है, जैसे ही हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 1। ठीक है, तो 2P इक्वल टू 49 में से अगर 1 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, 49 में से अगर हम 1 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 48। ठीक है, 2 जो यहाँ पर है दोस्तों PQ से क्या है, मल्टीप्लाई है। 2 जो है हमारा यहाँ पर क्या है, PQ से मल्टीप्लाई है। तो जैसे ही हम इसको उधर लेके जाएंगे बराबर के उस साइड तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो PQ इक्वल टू 48 अपॉन कितना, 2। तो 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। मतलब 2 से अगर हम 48 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 24। ठीक है, तो इस तरीके से जो PQ का वैल्यू प्राप्त हुआ हमें दोस्तों वो कितना, 24। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब हमें दोस्तों यहाँ PQ की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है और OP की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अभी भी हमको OQ की वैल्यू प्राप्त नहीं है, किंतु हम यहाँ से OQ की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। तो OQ इक्वल टू कितना, 1 प्लस PQ। ठीक है, तो OQ तो 1 और PQ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो PQ की वैल्यू है कितना, 24। तो हमने यहाँ 24 रख दिया। ठीक है, तो OQ इक्वल टू कितना, 24 में अगर 1 को ऐड करेंगे, 24 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 25। ठीक है, तो इस तरीके से OQ की जो वैल्यू मिली वो कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन Q की और कॉस Q की, साइन Q की और कॉस Q की। आइए देखते हैं। तो साइन Q इक्वल टू, तो साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कट। ठीक है दोस्तों, तो साइन Q। ठीक है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर Q के लिए जो PO होगा वो क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर एंगल Q के लिए जो PO होगा वो क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, PO। ठीक है दोस्तों, अब हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस क्या होगा दोस्तों, OQ। हाइपोटेनस कितना होगा, OQ। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो OP की वैल्यू कितनी है, मतलब PO की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, और OQ कितना है दोस्तों, 25। ठीक है, तो इस तरीके से हमें साइन Q की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 7/25, 7/25। इसी प्रकार से अगर हम कॉस Q के लिए देखें तो कॉस Q के लिए, तो कॉस के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, मतलब आधार बटा कड़। तो बेस की बात करें अगर, तो बेस कितना है दोस्तों, तो कॉस Q के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा हमारा, PQ। और जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा दोस्तों, OQ। तो बेस कितना है दोस्तों, PQ। तो जो बेस है PQ वो कितना है, 24। और जो हाइपोटेनस है OQ वो कितना है दोस्तों, 25। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P एंड कॉस P एंड tan P। ठीक है दोस्तों, मतलब एक त्रिभुज PQR में Q जो है वो हमारा क्या है, समकोण है। PQ इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल टू कितना, 25 सेंटीमीटर। तब मान ज्ञात कीजिए साइन P कॉस P और tan P का। ठीक है दोस्तों, आइए तो इसके लिए हम लोगों को दोस्तों सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। ठीक है, जिसमें Q जो है वो क्या है, हमारा राइट एंगल है मतलब समकोण है। अन्य दो शीर्षों को हमने P और R कंसीडर कर लिया। ठीक है दोस्तों, मतलब अन्य दो शीर्ष को हमने P और R मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें दिया गया है कि PQ इक्वल टू कितना, PQ इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इक्वल टू कितना मालूम है दोस्तों हमें, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि किसी भी समकोण त्रिभुज में या
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ी वाली साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम ऑफ के इक्वल होता है। मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें यहाँ से पी आर, तो पी आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, पी आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं। तो पी आर इक्वल टू, अब यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, प्लस है, तो जैसे ही हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, जैसे ही हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमें प्राप्त हो जाएगा पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ठीक है दोस्तों, 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ हमें प्राप्त हो गया पी आर की वैल्यू। अब यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे। आइए देखते हैं। तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आइए देखते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर a की जगह पर कितना है 25 और b की जगह पर कितना है दोस्तों क्यू आर। a की जगह पर कितना 25 और b की जगह पर कितना है क्यू आर। ठीक है, तो यदि हम इस पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसे और सॉल्व करें तो 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हम अच्छी तरीके से जानते हैं 25 इंटू 25। तो जैसे ही हम लोग 25 में 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है कितना 625। तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया कितना 625। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्या है क्यू आर का स्क्वायर और यहाँ भी कितना है क्यू आर का स्क्वायर। तो ये बराबर के उस साइड है और जबकि ये बराबर के इस साइड है, तो दोनों ही टर्म्स क्या है समान है। तो जैसे ही हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, मतलब हम क्यू आर के स्क्वायर में से अगर हम क्यू आर के स्क्वायर को सबट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से ये हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। तो अब हमें प्राप्त हुआ माइनस 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 25 में करेंगे तो कितना 50, और 50 का मल्टीप्लाई अगर हम क्यू आर में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 50 क्यू आर। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो गया 50 क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 25 माइनस 50 क्यू आर। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो पी क्यू की वैल्यू है कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे और सॉल्व करें तो 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर होता है कितना 25। ठीक है, आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। अब हम लोग दोस्तों 25 को इस साइड लेकर आएंगे और माइनस 50 क्यू आर को हम लोग उस साइड। तो जैसे ही यह उस साइड जाएगा तो हमें कितना प्राप्त होगा प्लस में। ठीक है, जैसे ही बराबर के हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 25 जैसे ही बराबर के इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 625 माइनस 25 इक्वल टू, और जैसे ही हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 50 क्यू आर। ठीक है दोस्तों, कितना 50 क्यू आर। अब हम लोग दोस्तों 625 में से अगर हम 25 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 600। ठीक है, इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक, तो यहाँ अगर हम देखें तो 50 क्या है क्यू आर से मल्टीप्लाई है, यहाँ जो 50 है वो क्यू आर से क्या है मल्टीप्लाई। जैसे ही हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 600 अपॉन 50, तो 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 5 1 जा 5। ठीक है दोस्तों, 5 1 जा 5, अभी कितना 1,
और ये 0 को लेकर कितना हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्यू आर की जो वैल्यू मिली वो कितना हमें प्राप्त हो गया 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई 12। ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू जो है वो कितना है दोस्तों 5। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5। अब हम लोग दोस्तों यहाँ से हम लोग क्यू आर की वैल्यू को प्राप्त करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस कितना क्यू आर, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो क्यू आर की वैल्यू है 12। ठीक है, तो इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो पी आर इक्वल टू 25 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 13। कितना दोस्तों 13। ठीक है, तो इस प्रकार से पी आर की जो वैल्यू मिली वो कितना 13। ठीक, पी आर की जो वैल्यू मिली कितनी 13। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। ठीक है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। आइए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन पी के लिए। तो साइन पी, तो साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा दोस्तों आर क्यू, जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा दोस्तों पी आर, क्या होगा पी आर। तो हम जानते हैं कि साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, परपेंडिकुलर है हमारा कितना आर क्यू, और हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस कितना है दोस्तों पी आर। तो साइन पी इक्वल टू, तो आर क्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आर क्यू की वैल्यू है 12। ठीक है, और पी आर की बात करें तो पी आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 13। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें साइन पी का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्राप्त हुआ वो कितना 12/13। अब हम आगे चलें कॉस के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉस के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो यहाँ बेस की बात करें तो बेस क्या है दोस्तों पी क्यू, और बात करें हाइपोटेनस की तो हाइपोटेनस क्या है हमारा पी आर। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस पी का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें प्राप्त होगा पी क्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, और जो पी आर की वैल्यू है तो पी आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो पी आर की वैल्यू है 13। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो कॉस पी की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्राप्त होगा वो कितना 5/13। आइए दोस्तों अब हम लोग tan पी के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्राप्त करते हैं। देखिए, तो tan के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि tan के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है दोस्तों, तो tan, तो एंगल P के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा दोस्तों हमारा आर क्यू, और जो बेस होगा वो कितना होगा हमारा पी क्यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें दोस्तों जो tan P की वैल्यू मिलेगी वो कितना प्राप्त होगा आर क्यू। तो आर क्यू का मान कितना है दोस्तों 12, और पी क्यू का मान कितना है दोस्तों 5। ठीक है, तो हमें tan P की जो वैल्यू मिली वो कितना 12/5। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।